परिपूर्ण परमात्मा की दृष्ट शक्ति तो बाद, बोल शक्ति तो बाद, स्रोत शक्ति एक महान दात है जो मनुख दी झोली च, पशु पंखियां दी झोली च उसने पाई है। आवाज दा बोध, शब्द दा बोध सानू कन्ना दे राही आउंदा है। मनुख सुन ना सके तो कह दिता जाता है बहरा, ये ते बहरा है। बहरे लई आवाज दी दुनिया खत्म हो जाती है, अंधे लई आकार दी दुनिया खत्म हो जाती है, गूंगे लई संबंध रिश्तेदारियां दी दुनिया खत्म हो जाती है, क्योंकि वह संबंध जोड़ नहीं सकता। अंधा वे नहीं सकता, गूंगा जोड़ नहीं सकता, पर बहरा कुछ भी सुन नहीं सकता। आवाज दा अपना संसार है, आवाज दी अपनी दुनिया। परमात्मा वेखण दे च प्रकाश है, पर उसका दूसरा रूप है नाद, आवाज। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं विस्माद नाद, विस्माद वे ए परिपूर्ण परमात्मा। विस्माद हो जाना मैं नाद सुन के। नाद चारों पासे फैले होया है, पंछियां दे बोल, पशुआं दे नाद, मनुखी नाद, और ऐसा नाद जो अठे पैर ब्रह्मंड दे च गूंज रहा है, जिन्हों प्रभु नाद कहते ने, और जिसनों गुरबाणी ने इन फरमान किया है ठाकर हमरा सद बोलन था। मेरा प्रभु सदा बोल रहे, सदा बोल रहे। परमात्मा एक व्यापक शक्ति है, उदा वेखना व्यापक, उदा बोल भी व्यापक, उदा सुनना भी व्यापक। जो उदी दृष्टि सारी थां ते है तो उसके बोल भी व्यापक ने, व्यापक ने। ऐसी कोई थां नहीं जिथे परमात्मा का बोल नहीं, ऐसी कोई थां नहीं जिथे उसकी दृष्टि नहीं। पेखत सुनत सदा है संगे है, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। दृष्टि उसकी सदा साडे नाल है, उसके सदा साडे नाल ने, और उसकी स्रोत शक्ति सदा साडे नाल है। ठाकर हमरा सदबोलंता। बहरा है मनुख जिन्हों परिवार की आवाज, संसार की आवाज ना सुनाई देवे, और अध्यात्मक तल ते बहरा है मनुख जिन्हों निरंकार की आवाज ना सुनाई देवे। कहते ने मनुख जो कुछ सुनना चाहता है वही कुछ है, जो नहीं देखना, नहीं सुनना चाहता, नहीं देखना चाहता, वो नहीं है। ये हकीकत है। जैसे मजनू लैला तो बिना और कुछ नहीं देखना चाहता, तो उसनों हर पासे लैला ही लैला दिखाई देती है। भगत परमात्मा तो बिना और कुछ भी नहीं देखना चाहता, तो उसनों हस पासे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। जैसे मोह ग्रसिया मनुख बच्चे की आवाज तो बिना, पत्नी की आवाज तो बिना और कुछ भी सुनना चाहता, यदी आवाज हर वक्त कंन विच पैंदी रहे। प्रेसी की आवाज, पत्नी की आवाज, बच्चों की आवाज हर वक्त कंन विच पए। संत प्रभु तो बिना कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं सुनना चाहता। वो हर वक्त सुनना चाहता है परमात्मा को। क्यों? तिसकी सोए सुने मन हरिया, जन नानक परसन आवे। है उस प्यारे दा बोल ऐसा, किधरे सुनन दिस आ जाए मन बाग हो जाता है। मन खिड़िया हरिया बाग। किसी बाग विच इतनी हरियावली नहीं जो परमात्मा नूं सुन के संत दे अंदर पैदा हो जाती है, भगत दे अंदर पैदा हो जाती है। उसका नाद चारों पासे गूंज रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज
फरमान कर रहे ने, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। परमात्मा की आवाज संगीतमई है, उन्होंने सुनना है। गुरु नानक नूं सुनाई दे रहा है। गुरु नानक कहते ने, हे परमात्मा तू ते साज है, अनेकों तरह के साज, कोई एक तरह का साज। साडे देश के ऋषि मुनिया ने पता नहीं कितने साजां नूं जन्म दिता है और संत जना ने जन्म दिता है। बीणा की जन्मदाती सुरस्ती है। मुरली दे जन्मदाता श्री कृष्ण ने, डमरू दे जन्मदाता शिवजी ने, ढोलक दे जन्मदाता हिंदुस्तान दे भगत ने, रबाब दे जन्मदाता इस्लाम ईरानी सूफी संत ने, सरंदे दे जन्मदाता धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, एक तारे दे जन्मदाता नारद ने, सारे साज ते संतां ने पैदा किए। जैसे संतां दे बोल ही कोई अपनी जबान नाल बोलन लग पवे, वेद पाठ करन लग पवे, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़न लग पवे, बाणी गुरु नानक दी पढ़ रहा मैं। इस तरह के साजां दे जन्मदाते संत जन ने, वजांदा कोई कोई पिया। असंत भी वजा सकता है, एक मूड़ भी गुरुआं दी बाणी पढ़ सकता है, एक नास्तिक भी महापुरुषां दे बचन पढ़ सकता है, एक दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी संतां दे साज वजा सकता है। पर साजां दे जन्मदाते संत जन ने, किसी नूं ऐसा प्रतीत होया परमात्मा दी स्रोत ते एक तारा है, परमात्मा दी स्रोत ते मुरली है। यत्न किया गया संत जनां नूं जो परमात्मा दी आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने जगत नूं सुना सकीए। परमात्मा दे जो बोल ने, परमात्मा दी जो आवाज है, वो जगत दी स्रोत बने, संसार दी स्रोत बने। और जिहदी स्रोत शक्ति इतनी महान हो जाए कि परमात्मा सुनाई देन लग पे, समझ लो मिले हुए कन उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। ए सरवनो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान, परमात्मा ने ये जो कन बनाए ने सिर्फ सत बचन सुनन लई, प्रभु दे बचन सुनन लई, ये व्यर्थ दे बोलां नूं सुनन लई नहीं बनाए। जैसे साडे घर कोई कचरा सुट जाए, अपने घर दी गंदगी साडे घर सुटे, असी बुरा मनावांगे, औखे होवांगे, शायद उस नाल संबंध भी तोड़ बैठी है जो साडे घर दे गंदगी सुटे। पर कई दफा देखण दे चाहता है, जो अपने गंदे बोल साडे कन्नां दे राहीं साडे हिरदे सुटे, वो साडे मित्र कहलांदे ने, दोस्त कहलांदे ने, अपने कहलांदे ने। इतनियां ही गंदियां गल्लां, इतना कूड़ा करकट और कन्नां दे राहीं साडे हिरदे विच पहुंच रहा है, असी प्यार पूर्वक सुन रहे हैं। ये कन्नां दा गलत इस्तेमाल है। कोई जबान की गलत वरतों कर सकता है, कोई अखां की गलत वरतों कर सकता है। ज्ञान इंद्रियां की गलत वरतों, कर्म इंद्रियां की गलत वरतों ही मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देंदी है, जीवन का पतन कर देंदी है, जिंदगी के मकसद तो खुंजा के रख देंदी है। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान कर रहे ने, ए सरवणो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए। भाई साहब, भाई गुरदास जी ते ऐसा कहते ने, सुन प्रिय गवन सरवन न बहरे भय, काहे की प्रेमनी प्रेम हूं लजायो है। कन्ना ने सुनिया मेरा प्यारा दूर जा रहे, किधरे दूर जा रहे। तो भाई साहब कहते कन ते बहरे हो जाने चाहिए सन, इन्हां बोलां नाल फट जाने चाहिए सन। ये बोल किवें सुने गए, क्यों सुने गए? ऐसे बोल जो विछोड़न लग गए ने, पर ऐसे बोल
सदके जाते भगत लोग संत जन जिन्होंने सुन के हिरदा बाग बाग हो जाए। तो मैं अर्ज करा ब्रह्मंड दे परमात्मा दा नाद गूंज रहा है। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने विस्माद नाद ए परिपूर्ण परमात्मा मैं तेरा नाद सुन के विस्मादमयी हो गया, मैं तेरी आवाज सुन के गदगद हो गया, मैं तेरा शब्द सुन के खिड़ उठिया, हरिया बाग हो गया। इदा मतलब है स्रोत शक्ति दे च बड़ी गहराई चाहिए। कहते ने जिस दरखत ने अपनिया शाखा नू आसमान तक ले जाना है, उन्होंने अपनिया जड़ा पाताल तक ले जानिया पैंदियां। जेड़ा दरख्त पाताल तक जान नू तैयार नहीं, आसमान नू नहीं छू सकेगा। जिस मनुख दे बोल गहरे नहीं, जिस मनुख दी स्रोत, जिस मनुख दा सुनना गहरा नहीं, उस दे बोलों दे कोई उचाई भी नहीं होगी, बुलंदी भी नहीं होगी। उच्चे बोल उसे दे होंदे ने, उसे दे बोल आसमानां नू पाड़ के अगे निकलते ने। जिस दी स्रोत पाताल नू पाड़ के थल्ले चली जाती है, जिस दी स्रोत गहरी नहीं, उसदे बोल उच्चे नहीं हो सकते। उच्चे बोल उन्हां दे ही हुंदे ने जिन्हां दी स्रोत इतनी गहरी कि ब्रह्मंड दियां सारियां आवाजां दे चों ब्रह्मंड दे ओ नाद जो जर्रे जर्रे विच व्यापक है, सुन के उन्हां दे अंदरों जिहड़े बोल निकलदे ने आसमानों नूं छूंदे ने। और बोल व्यापक है, ठाकर हमरा सदबोलंता। अगर वो प्रकाश रूप दे च व्यापक है तो वो बोल रूप दे च भी व्यापक है। नहीं दिखाई देंदा किसे नूं वो प्रकाश अध्यात्मक तल ते अंधे ने, नहीं सुनाई देंदा किसे नूं वो बोल अध्यात्मक तल ते वो बहरे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका बकायदा जिक्र करते ने, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। वेख सका अखां कोई नहीं, तेनू सुन सका कन भी कोई नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका पैर भी कोई नहीं, तेरा दामन पकड़ सका हाथ भी कोई नहीं। ज्ञान इंद्रियां दे नाल कर्म इंद्रियां दा भी जिक्र कर दिता है। कर्म इंद्रियां दे हाथ पैर आ जाते हैं। क्रियावां सारियां रुक जाणगियां, अगर हाथ नहीं तो दोवें पैर नहीं, सारी क्रिया रुक जाएगी। कृत कर्म सारे दे सारे जो है रुक जाणगे। जबान भावें ज्ञान इंद्र है पर कर्म इंद्रा भी है, बोल दी है। पैर चलते ने, हाथ करते ने, इन्हां नूं कहंदे ने कर्म इंद्रे। क्रियावां सब क्रियावां रुक जाणगियां अगर हाथ नहीं है। और मनुख नूं हाथ बड़े विशेष परिपूर्ण परमात्मा ने प्रदान कीते ने। और 4 उंगलियां दे नाल अंगूठा ते बहुत महान है। मनुख दी बहुत वड्डी विकास जो मनुखता दे दर ते होई है, इन्हां उंगलियां ते हत्थां दा सदका होई है। कितनी भी समझ होवे, कितनी ही होवे, लेकिन हाथ नहीं तो अपनी समझ नूं वो कृत दा रूप नहीं दे सकेगा, अपनी समझ नूं साकार नहीं कर सकेगा, अपनी समझ नूं आकार नहीं दे सकेगा। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, हे परिपूर्ण परमात्मा तैनू वेख सका अखां कोई नहीं, पर तैनू सुन सका मेरे कोल कन भी नहीं, तेरा दामन पकड़ सका मेरे कोल हाथ नहीं, तेरे मार्ग ते चल सका मेरे कोल पैर भी कोई नहीं। भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया। सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। पिंगला भी हाँ, टुंडा भी हाँ। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे होर बोल, दिस्से सुनिए जानिए साव न पाया जाए, रोहला टुंडा अंधोला क्यों गल लगे दाए।
जो अंधा है, बहरा है, टुंडा है, लंगड़ा है, परमात्मा की प्राप्ति किस तरह होगी? शरीरक तल पे कोई लंगड़ा होवे, टुंडा होवे, अंधा होवे, बहरा होवे, गूंगा होवे, ते पत्थर ते उस मनुख दे च फर्क की है? अध्यात्मक तल ते सारे ही पत्थर ने, सारे ही पत्थर ने। कदी कदाई कोई करोड़ा लखां दे दो चार मनुख ऐसे होंदे ने जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां मनुख ने, पूर्ण मनुख ने, बाकी ते पत्थरां दी तरह जींदे ने। ना कुछ दिखाई देंदा है, ना कुछ सुनाई देंदा है, ना सच देखना, ना सच सुनना, ना सच दी स्पर्शता, ना सच दा स्रोत। पत्थर ही पत्थर। कई दफा ऐसा भी अनुभव होता है कि मनुख नूं पत्थर इतने प्यारे क्यों ने? ये अपना नाम ही पत्थरां ते लिखना चाहता है। ये बहुत बड़े रिश्ते संबंध भी पत्थरां नाल ही जोड़ना चाहता है। कारण अजे आप पत्थर है। जब आप पत्थर है तो ऐसे मनुख दा परमात्मा पत्थर है। जब आप पत्थर है तो अपना नाम भी इसनूं पत्थरां ते ही चाहिदा है। इहदा नाम पत्थर उजागर करन नहीं, तेरा नाम पत्थर क्यों उजागर करन? तेरा नाम परमात्मा दे नाम नाल उजागर होवे, ईश्वर करके उजागर होवे। पर ईश्वर लई ते परम चेतन होना पएगा। ईश्वर की है परम चेतन, पत्थर की है परम सुकड़िया होया अचेत। अगर कह दईए सब तो चेतन कौन है? परमात्मा। सब तो अचेत कौन है? पत्थर। बाकी विचकार दा जगत है। पत्थर तो थल्ले होर कोई अचेत नहीं ते परमात्मा तो अगे कोई सुचेत नहीं। पत्थर ते परमात्मा दे विचकार बाकी दा सारा जगत है। पत्थर नाल रिश्ता है तो पिछे मुड़ गया है, परमात्मा नाल रिश्ता है तो अगे जा रहा है। ये परम चेतन होंदा जा रहा है, अगां जा रहा है। ये अचेत होंदा जा रहा है तो पत्थर होंदा जा रहा है, पिछे मुड़ गया। सिर्फ पत्थर तो ही चोट नहीं लगती, मनुख तो भी चोट लगती है जब मनुख पत्थर हो जाए। शायद पत्थरों ने भी इतनी चोट नहीं पहुंचाई मनुख को जितनी मनुख ने मनुखा नूं चोट पहुंचाई है। शायद पत्थरों ने भी इतना जख्मी नहीं किया जितना मनुख ने मनुख नूं जख्मी किया। शायद पत्थरों ने भी इतनी तबाही नहीं की थी जितनी मनुख ने मनुखता की तबाही की थी है। पत्थर पत्थर है, अचेत है, इतनी तबाही नूं जन्म नहीं दे सकता। मनुख रंचक मात्र, अंश मात्र, थोड़ा जिहा सुचेत है, उस पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है। खुद भी पत्थर है ते बाहर दे पत्थरों की वरतों भी कर सकता है। पत्थरों नाल बहुत कुछ तोड़ेगा और अपने आप नाल भी बहुत कुछ तोड़ेगा। मनुखता तो अज तक बहुत कुछ टुटिया है। कितने शहरों की बर्बादी, कितने मुल्कों की तबाही, कितने मनुखों दी लाशां, ये सिर्फ मनुख करके, क्योंकि मनुख पत्थर। सब तो जो अचेत है पत्थर, सब तो जो सुचेत है परमात्मा पत्थर, ते परमात्मा दे विचकार सारा जगत है। पिछे मुड़ जाइए पत्थर, अगे चले जाइए परमात्मा। तो मनुखता का सारा विकास चेतना ते खड़ा है। और चेतना गतिमान हो सके, आकार रूप दे सके, ज्ञान इंद्रे चाहिए, कर्म इंद्रे चाहिए। उन्हां दे च अखां दी, रसना दी और कन्ना दी अपनी महानता है। नाद दा जगत, आवाज दा जगत खो जाएगा उथे अगर स्रोत शक्ति नहीं है, अगर कन नहीं है। जैसे जैसे कोई ध्यान मगन होता है, जैसे जैसे कोई सुचेत होता है, जैसे जैसे किसी का मन एकाग्र होता है, कन्ना की शक्ति बढ़ती है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो अज तक नहीं सुने। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी कल्पना तो भी परे है। असी वो कुछ भी सुन सकते हैं जो साड़ी समझ तो भी परे है। वो की है? परमात्मा दा नाद, परमात्मा दी आवाज। कदी कदी सतपुरुषां ने उस आवाज नूं प्रगट करने की कोशिश की। उन्हां विच बैठ के श्री कृष्ण अक्सर कहते सन, परमात्मा दे बोल सुनाई दे रहे, परमात्मा की आवाज सुनाई दे रही है। ग्वाले कहते सानू भी सुनाओ, जे थानू सुनाई दे रही है सानू भी सुनाओ।
तो श्री कृष्ण कहते मैं अपने कन्ना नाल सुन रहा, सुनावांगा ते जबान नाल, तो जबान नहीं सुना सकती। कन्ना ने जो सुनिया है जबान नहीं बयान कर सकती। इसनूं मीरा इंज कहती है, अखां ने जो वेख्या है जबान नहीं बयान कर सकती। गिरा अनैन नैन बिन बानी, श्याम रूप किम कहों बखानी। मैं उस प्रभु दा रूप किस तरह बखान करा, मैं उस परमात्मा दी रूप रेखा अपनी जबान ते किस तरह लियावां। श्याम रूप किम कहों बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। अखां ने वेख्या पर अखां कोल जबान नहीं है, किस तरह कहणगियां। जबान कह रही है पर जबान ने वेख्या नहीं। तो मीरा कहती है वड्डे वड्डे संत दे बोल भी अधूरे होणगे, क्योंकि जबान जो कह रही है उसने वेख्या नहीं। वड्डे जो वड्डे संत कोल भी अखां दी मजबूरी है, जो कुछ वेख रहा है कह नहीं सकता, अखां कह नहीं सकती। बहुत वड्डी मजबूरी है, जो वेखे है कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं वो उतना है नहीं, गल कुछ और है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाई। जो मैं देखे है मैं कथन किस तरह करा, मैं तो कह कह के देखे है नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जो मैं वेखे है मेरे कहने विच नहीं होंदा। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। जिन्हां ने वेख्या कह ना सके, पर जिन्हां ने ओ नाद भी सुनिया सुना ना सके। यही कारण है कि परमात्मा अजे तक राज बनाया है, संत अजे तक राज बने हुए ने। क्योंकि हैरानगी ये की सी मंसूर नूं कि सूली ते चढ़िया होया भी हसदा रहा। की सी गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल तत्ती तवी ते बैठ के भी तपे नहीं, शांत बैठे रहे। ये की सी ईसा दे कोल सूली ते चढ़ के भी कहते ने कि शुक्राना तेरा धन्यवाद, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये की सी कि सूलों दी सेज सूली एक पिंजरा और उस दे च बंद ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। फिर भी कहते ने अनहोनी कुछ भी नहीं, जो कुछ होना है वही होता है, अनहोनी कुछ भी नहीं है। इस वास्ते सानू कोई भी चिंता नहीं। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मर्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। अनहोनी ते कुछ भी नहीं, जो कुछ हो जाता है वो होंदा ही है, वो ते होना है। इतनी निश्चिंतता, इतनी बेपरवाही, और एक पिंजरे विच और सूलां दे पिंजरे विच जो चुभदे ने, हिलन भी नहीं देंदे। तो आम बंदा हैरान है की है ना पुरुषां दे कोलों ये की वेख रहे ने, ये की सुन रहे ने, ये की सोच रहे ने। राज बने होया है अजे तक परमात्मा, राज बने हुए ने अजे तक संत। समझ दे ना परमात्मा आया, समझ दे ना संत आए। ये ते मैं एक तस्वीर देना होना, एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है। सारे जवान बच्चे नूं दिखाई दे रहे हैं, ऐ भी जवान ओ भी जवान, पर जवानी की होंदी है एक बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। पर एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की होंदा है। बुढ़े सामने दिखाई दे रहे हैं, बुढ़ेपे का कुछ भी पता नहीं। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। एक जवान नूं की पता बुढ़ेपा की है, बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नूं की पता मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की है। ये ते संत होके ही पता चलता है संत की है, परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है। और परमात्मा ने अवसर दिता हुआ है तू मेरे जैसा हो सकता है। भगत कबीर कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन विचारां दे च हरि, सोचने दे च हरि, दृष्टि दे च हरि, कन्नां दे च हरि, बोलां दे च हरि, मनुख हरि दा रूप हो गया, परमात्मा दा रूप हो गया, ईश्वर दा रूप हो गया।
तो ग्वालिया ने मजबूर किया है श्री कृष्ण को, कुछ तो सुनाओ जो तुसी सुन रहे हो, कुछ तो सुनाओ। उन्होंने सुके बांस नड़की नूं तोड़े, ਉਹਦੇ ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਸੁਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਂਸੁਰੀ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਮధుਰ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ शिव जी ने कहा अपने भगतां नूं ऐसा मैनू कुछ सुनाई दे रहा। नामदेव भी कह रहे अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन गन हर गाजे, चमड़े का मड़िया होया ते नहीं पर ढोल वज रहा मेरे अंदर, सुनाई दे रहा। ढोलक भगतां दी इजाद है। रबाब दी आवाज गुरु नानक नूं बड़ी प्यारी लगी। सरंदे दे जन्मदाता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक तारे दी आवाज नारद दी देन है। इस वास्ते परमात्मा दी आवाज संगीतमई है, और संगीत दे 7 सुरां ने, जे 7 सुरां ने तो फिर सैकड़े तरह के साज ने, क्योंकि सैकड़े तरह के साज ने तो सैकड़े तरह के भगत बन गए। महात्मा बुद्ध श्री कृष्ण जैसे नहीं है, श्री कृष्ण राम जैसे नहीं ने, राम मोहम्मद साहब जैसे नहीं ने, मोहम्मद साहब ईसा जैसे नहीं ने, और ईसा गुरु नानक जैसे नहीं ने। ये सारे अलग अलग साज ने। कोई सितार है, कोई रबाब है, कोई दिलरबा है, कोई मरदंग है, कोई मुरली है, कोई एक तार है। सारे साज मधुर ने, सारियां दी आवाज बड़ी प्यारी है, क्योंकि सारियां आवाजां दे च ओ प्यारा है, परिपूर्ण परमात्मा है। जद इस तरह दे कोई साजां दी धुन, संगीतमई आवाज परमात्मा दी सुनदा है, तो फिर एक दिन ऐसी दृष्टि बन जाती है जो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरो, सो बिन हर जापत है नहीं होर। उनते जितनी भी आवाज मेरे कन्ना च पैंदी है, सब प्रभु तेरी है, तेरी है, तेरी है। इसनूं एक उर्दू का शायर कहता है, मिट चुकी है तमीज कुफरो ईमान, सदा नाकूस की आती है अजां बन के। हुण ते कुफर ते ईमान दी तमीज भी मिट गई है। हुण ते मंदिर दा घड़ियाल मस्जिद दी अजान सुनाई देंदा है। हुण ते मस्जिद दी अजान मंदिर दा घड़ियाल सुनाई देंदा है। हुण ते सारियां आवाजां खुदा दियां आवाजां जो है प्रतीत होईयां ने। तो इत्थे जद इस तरह की स्रोत शक्ति बन जाती है, हर पासे सच की आवाज सुनाई देंदी है, कन्ना दा होना सफल हो जाता है, कन अपनी मंजिल नूं छू लेंदे।